दोस्तों आपको क्या लगता है पाकिस्तान में असली ताकत किसके हाथ में है? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या फिर जनता? सच्चाई तो कुछ और ही कहती है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है पोस्टिंग्स की। सरकार से ज्यादा पावरफुल है आर्मी, और ये सिर्फ एक मिलिट्री नहीं, ये है एक पैरेलल सिस्टम, एक इनविजिबल गवर्नमेंट, एक ऐसी पावर जिसको किसी वोट की जरूरत नहीं पड़ती। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि देश की आर्मी सिर्फ बॉर्डर पे रक्षा नहीं कर रही, बल्कि देश में इंश्योरेंस और ब्रेड भी बेच रही है, जहां प्राइम मिनिस्टर वोट से नहीं यूनिफॉर्म से चुना जाता है। तो चलिए इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे कि पाकिस्तान को असल में कौन कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन की। पूरे देश के पैसों की कंडीशन इतनी खराब है कि मानो वो आईसीयू में है। 131 बिलियन डॉलर्स बाहर के देशों का IMF का उधार है पाकिस्तान पे। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा बजट कहाँ खर्च करता है? डिफेंस पे। जी हाँ, 2024-25 के 18,877 बिलियन रुपए के टोटल बजट में से 2500 बिलियन रुपए सिर्फ डिफेंस के लिए है। ये हुआ 15% से भी ज्यादा, और ये तब है जब इनके लोन के ब्याज का पेमेंट इतना बड़ा है। अब सवाल ये है, ये डिफेंस पूरे देश के बजट का इतना बड़ा हिस्सा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास पावर है, और पावर के साथ साथ पैसा भी। पाकिस्तान में एक फेमस कहावत है, हर देश के पास एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी आर्मी है जिसके पास एक देश है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान आर्मी ने आधे से ज्यादा टाइम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान पर राज किया है। लगभग 80 सालों में पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना फुल टर्म यानी पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आर्मी के पास इतनी पावर है कि वो डिसाइड करती है कि PM कौन बनेगा। जो प्राइम मिनिस्टर आर्मी के साथ चले वही PM बनता है, जो नहीं चले उसको हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे इमरान खान। चलो ये तो बात हो गई पावर की, चलिए अब बात करते हैं पैसे की। पाकिस्तान आर्मी दुनिया में इकलौती ऐसी आर्मी है जो सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने वाली फौज नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े बिजनेस चलाती है। सीमेंट से लेके मीट, साबुन, तेल, इंश्योरेंस और यहाँ तक कि घर प्रॉपर्टी सब बेचती है। फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, ये सारे ट्रस्ट और फाउंडेशन आर्मी के अंडर आते हैं। और इनका बिजनेस इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के बैंक से लेकर बड़ी इंडस्ट्री का 1/3 हिस्सा इनके कंट्रोल में है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का बिजनेस एम्पायर लगभग 100 बिलियन डॉलर्स का है, और आर्मी के टॉप 100 ऑफिसर्स की दौलत 35,000 करोड़ से भी ज्यादा है। पाकिस्तान के रियल एस्टेट का सबसे बड़ा हिस्सा भी आर्मी के पास ही है। इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़, और ये सब सरकार से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आर्मी के जनरल जब रिटायर होते हैं तो उनको प्लॉट्स और जमीनें मिलती हैं। दोस्तों आर्मी का असली काम क्या होता है? देश को बाहरी खतरों से बचाना, है ना? लेकिन पाकिस्तान आर्मी का हर डिपार्टमेंट में हाथ है। इसलिए जब भी कोई पूछे पाकिस्तान को कौन कंट्रोल करता है, तो जवाब सिंपल है, वहाँ के लोग नहीं, वहाँ की आर्मी। और इसीलिए देश की हालत खराब होती जा रही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए पाकिस्तान देश का फ्यूचर में क्या होगा।